So this is day 2 of CA Foundation Indian Contract Act 1872. अपन कल थोड़ा बेसिक अबाउट सीए फाउंडेशन क्या था अपन ने वो डिस्कस कर लिया था, 4 पेपर थे उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ में एक डिस्क्रिप्शन दे दिया था। कल अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट किया था। एक जल्दी से कल जो पढ़ चुके हैं उसका क्विक रिकैप करते हैं। So Indian Contract Act 1872, this 1872 is the year जिस साल इंडियन पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया है। देन हमने सबसे पहले पढ़ा था सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी के अंदर हमने बात करी थी प्रॉमिस की। लिखा है व्हेन द पर्सन टू होम the proposal मतलब offer is made signifies is assent thereto, the offer or the proposal is accepted, offer when accepted results into a promise, offer when accepted results into a promise. So section 2 subsection b ने promise को define किया। promise क्या बोला गया है? an offer when accepted results into a promise। मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था इसका, एग्जाम्पल ध्यान है क्या? एग्जाम्पल ध्यान है क्या? बढ़िया। मैंने मैंने वैभव को पूछा, वैभव विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर रुपीज 10 लाख। ये क्या है? ऑफर। वैभव ने बोला यस सर आई एम रेडी टू बाय योर ऑडी A7 फॉर 10 लाख। तो ये वैभव ने क्या दिया मुझे? एक्सेप्टेंस। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट्स इनटू अ प्रॉमिस। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट्स इनटू अ प्रॉमिस। सो मेक प्रॉमिस मैंने वैभव को किया है ऑडी A7 देने का, और एक प्रॉमिस वैभव ने मुझे किया है 10 लाख रुपए देने का। तो 2 प्रॉमिस है। फिर हमने आगे बात करी थी प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर रिजल्ट्स इनटू अ अग्रीमेंट। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ने किसको डिफाइन किया है? अग्रीमेंट को। अग्रीमेंट ने क्या बोला था? प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर रिजल्ट्स इनटू एन अग्रीमेंट। व्हाट वाज कंसिडरेशन को बताएगा मुझे? कंसिडरेशन का मतलब क्या था? व्हाट वाज कंसिडरेशन? वेरी गुड। कंसिडरेशन का मतलब था समथिंग इन रिटर्न। कोई मुझे बताएगा ऊपर वाले एग्जाम्पल में कंसिडरेशन मेरे लिए क्या है? ऊपर वाले एग्जाम्पल में मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? 10 लाख। वेरी गुड वेरी गुड। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? 10 लाख। और वैभव के लिए कंसिडरेशन क्या है? ऑडी A7। मेरे को ऑडी के बदले 10 लाख रुपए मिल रहे हैं और वैभव को 10 लाख के बदले ऑडी A7 मिल रहे हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है, मतलब हम दोनों ने प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस अलोंग विथ कंसिडरेशन हम दोनों ने क्या कर लिया है? आपस में एक अग्रीमेंट कर लिया है। और फिर एक बाकी बात करी थी सेक्शन 2 सबसेक्शन H कॉन्ट्रैक्ट लिखा है उसके अंदर। कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहा है? एन अग्रीमेंट विच इज enforceable, an agreement which is enforceable will result into a contract. What do you actually understand by enforceable? Enforceable by law. What do you understand by enforceable by law? जिसको हमारे देश का कानून परमिट करता है, जिसको आप कोर्ट में जाकर एनफोर्स कर सकते हो। ठीक है क्या? ध्यान है सबको? सब लोग पक्का 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 ये ध्यान है? कल मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था, आज फिर से दिखाता हूं, थोड़ा सा सही करके दिखाता हूं। सो भेजिए
ये तो कल अफीम है। गुड्डू भैया और बबलू भैया गए थे दीदी के पास। नशा नहीं करना है, बेचना है। और पुलिस भी तुम लोग को चेक नहीं करती है। ये तो बोले थे कि तुम्हारा नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है, मिर्जापुर के हर मोहल्ले की नब्ज पे उंगली रहती है तुम लोगों की, तो हमारे लिए तो आइडियल कैंडिडेट हुए ना तुम। आप लोगों को क्या लगता है कि हम हाँ कह देंगे? हाँ, क्योंकि फिर ना धूप ना जाड़ा ना बारिश, कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी तुम लोग को। 4 पैसा कमाओगी, इज्जत से जी पाओगी, बस। यहां पर गुड्डू भैया और बबलू भैया ने मैडम जी को क्या दिया है? क्या दिया है मैडम जी को? ऑफर दिया है, जिसके बारे में फिलहाल मैडम जी सोच विचार कर रही है। सोच रही है मैडम, अफीम बेचने का ऑफर दिया। ऑफर किस चीज का है? कोई जबरदस्ती अफीम नहीं है। सेल करने का, ड्रग सेल करने का। मन हो तो ही करना, ठीक है? वो क्या है ना, हमारा मानना है कि व्यापार में पार्टनरशिप जबरदस्ती नहीं की जाती। पार्टनर बोल दिया आपने। बहुत इज्जत दी आप लोगों ने भैया जी। मेरी तरफ से हाँ है। ये मैडम जी ने क्या कर दिया? इस ऑफर का एक्सेप्टेंस कर दिया। मैडम जी ने बोला हाँ ठीक है, मंजूर है, तुमने मेरे को इतनी इज्जत दी, मुझे तुम्हारा अफीम बेचने का ऑफर जो है वो एक्सेप्ट है, मंजूर है, मैं ड्रग सेल करूंगी, जो प्रॉफिट होगा वो अपन बांट लेंगे, तुम मुझे ड्रग दे देना, मैं तुम्हारे को एक्सेप्टेंस दे रही हूं, मैं ड्रग बेचने को तैयार हूं, प्रॉफिट को हम इक्वल बांट लेंगे। पर बाद में जाकर मैडम जी ने बोला, कैसा लगा मेरा मजाक? मैडम ने बोला कैसा लगा मेरा मजाक? मैं तो मजाक कर रही थी, कोई ड्रग सेल नहीं करूंगी। तो क्या गुड्डू भैया, बबलू भैया पुलिस वाले अंकल के पास जाकर उनको बोल सकते हैं कि मैडम जी ने हाँ भरी थी, ड्रग बेचने की बात करी थी, ड्रग तो बिकवाने पड़ेंगे, अफीम तो बिकवानी पड़ेगी? क्या गुड्डू भैया बबलू भैया ने ऑफर दिया था, एक्सेप्टेंस था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस रिजल्टेड इनटू अ प्रॉमिस। गुड्डू भैया बबलू भैया ने प्रॉमिस किया था अफीम बेचने के लिए कि अफीम सप्लाई करेंगे, मैडम जी ने प्रॉमिस किया था हम उस अफीम को बेचेंगे, दोनों ने अग्रीमेंट भी किया था। मैडम जी ने बोला बाद में मैं मजाक कर रही थी। क्या गुड्डू भैया बबलू भैया जाकर इसको एनफोर्स करवा सकते हैं? पुलिस में जाकर कोर्ट का गेट खटखट कर क्या बोल सकते हैं कुछ भी हो जाए, अफीम तो बेचनी पड़ेगी? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देश का कानून। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देश का कानून जो है वो ड्रग बेचना परमिट नहीं करता। इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है क्या? अच्छा, यहां पर जब मैंने एग्जांपल दिया था वैभव वाला और मेरा एग्जांपल, मैंने बोला था वैभव विल यू बाय माय ऑडी एस एन फॉर 10 लाख? वैभव ने बोला यस सर आई एम रेडी टू बाय योर ऑडी एस एन फॉर 10 लाख। हम दोनों ने एक अग्रीमेंट साइन कर लिया, बोले मेरे बर्थडे के ऊपर या वैभव के बर्थडे पर। वैभव तेरा बर्थडे कब आता है? 28 जून की डेट डिसाइड कर ली और बोला 28 जून को मैं चमचमाती हुई ऑडी A7 आपकी लेके जाऊंगा और 10 लाख रुपए दूंगा। हम दोनों ने अग्रीमेंट साइन के लिए सब कुछ कर लिया। मीनवाइल मेरे पास 2-3 ग्राहक और आ गए, पर मैंने उनको मना कर दिया। मैंने बोला नहीं, वैभव को जवान दे रखिए, जवान से बड़ी कोई बात नहीं है, तो ऑडी तो मैं वैभव को ही दूंगा। 28 जून को वैभव ना के मना कर दिया, बोले नहीं पप्पा ने मना कर दिया, मैं ऑडी नहीं खरीद सकता। अब क्या मैं वैभव को जबरदस्ती ऑडी A7 खरीदने की बात कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? ऑब्वियसली कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि लीगली एनफोर्सेबल है। दोनों ने लिखित पढ़ी में सब कुछ करने के बाद ही हाँ भरी थी, तो मैं एनफोर्स करा सकता हूं। कोई और एग्जांपल आता है ऐसा अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब ऐसा कोई चीज जो कॉन्ट्रैक्ट हो? और कुछ ऐसा याद आता है?
वेरी गुड, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, बढ़िया। और कुछ सोचो सोचो सोचो। अच्छा, कोई अग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में तुम जानते हो? वेरी गुड यार, पार्टनरशिप पढ़कर आए हो तुम। पार्टनरशिप क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप का अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, तो यहां पर भी अग्रीमेंट जो है वो ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है। रिक्वायरमेंट क्या है? कोर्ट से एनफोर्सिएबल होना चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज बीन एंटर्ड इनटू बिटवीन द पार्टनर्स टू कैरी ऑन द पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है क्या? फिर मैंने एक छोटा सा चार्ट बना के रखा है। एन ऑफर और अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट्स इनटू अ प्रॉमिस, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर रिजल्ट्स इनटू एन अग्रीमेंट, एन अग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सिएबल विल रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या क्या जरूरी बातें हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सो सबसे पहले लिखा है प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस विथ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है इसके अंदर, तीन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। पहला पॉइंट है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या जरूरी बातें हैं जो होनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सबसे पहला लिखा है प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सो पहला पॉइंट में लिख रहा हूं, इसमें तीन बातें हैं। एक है प्रॉपर ऑफर, दूसरा है प्रॉपर एक्सेप्टेंस, तीसरा है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तीन बातें हैं इसके अंदर, समझना। प्रॉपर ऑफर मतलब जो पर्सन ऑफर दे रहा है वो ऑफर प्रॉपर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने वैभव को बोला, वैभव विल यू बाय माय Audi A7 for the price you want। मैंने वैभव को बोला, वैभव will you buy my Audi A7 for the price you want। वैभव के तो मजे हो गए, पर क्या ये प्रॉपर ऑफर है? क्या ये प्रॉपर ऑफर है? मैंने वैभव को बोला, वैभव will you buy my Audi A7 for the price you want। जिस कीमत में तू चाहे वो कीमत में ऑडी ले लेना। वो देखो वहां पे भी दिख रहा है अगेन, आज व्हाइट शर्ट वाला मैं हूं, ब्लैक शर्ट वाला वैभव है। सो मैंने वैभव को बोला, वैभव जो तेरी मर्जी हो वो प्राइस बता दे, ऑडी A7 ले ले। क्या ये प्रॉपर ऑफर है? क्या ये प्रॉपर ऑफर है? अच्छा नहीं है, चलो ठीक है, थोड़ा सा और चेंज करता हूं। मैं क्या अमीर आदमी, पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे पास 5000 ऑडी A7 है, मेरे पास 5000 ऑडी A7 है। ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर, रेड कलर, येलो कलर, सारे तरह की ऑडी है। मैंने ऐसे पीछे गाड़ियां सजा रखी है। मैंने वैभव को बोला, वैभव विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर 10 लाख। ऐसे 5000 ऑडी खड़ी पीछे और मैंने ऐसे 5000 ऑडी की तरफ इशारा करते हुए वैभव को बोला, वैभव विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर रुपीज 10 लाख। क्या ये प्रॉपर ऑफर है? क्या ये प्रॉपर ऑफर है? क्या प्रॉपर ऑफर नहीं है? क्यों नहीं है प्रॉपर ऑफर? क्यों नहीं है प्रॉपर ऑफर? क्यों नहीं है? वेरी गुड। कौन सी ऑडी A7 बेचने के बारे में बात कर रहा हूं ये तो मैंने बताया ही नहीं है। मेरे पास 5000 ऑडी A7 है, मैं कौन सी ऑडी A7 बेचना चाहता हूं ये मैंने स्पेसिफाई ही नहीं किया। सो दिस इज अगेन नॉट अ प्रॉपर ऑफर। हाँ, अगर मैंने बोला था 5000 ऑडी है, मैंने बोला वैभव विल यू बाय माय ऑडी A7 ब्लैक कलर, इंजन नंबर दिस, 2015 मॉडल, चेसिस नंबर दिस, फॉर रुपीज 10 लाख। नाउ क्या ये प्रॉपर ऑफर है? अभी ये प्रॉपर ऑफर है क्या? ये प्रॉपर ऑफर है। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया मैं ये वाली ऑडी A7
बेचना चाहता हूं। सो प्रॉपर ऑफर। मैंने बोला वैभव को, वैभव विल यू बाय माय ऑडी A7 2015 मॉडल ब्लैक कलर, इंजन नंबर दिस, चेसिस नंबर दिस, फॉर रुपीज 10 लाख। वैभव ऐसे चुपचाप खड़ा रहा, बोला हाँ अच्छा ठीक है, पप्पा से पूछ के बताऊंगा। क्या ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस है? क्या ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस है? ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ, पर वैभव ने मुझे बोला यस सर आई एम रेडी टू बाय योर ऑडी A7 2015 मॉडल ब्लैक कलर, इंजन नंबर दिस, चेसिस नंबर दिस, फॉर रुपीज 10 लाख। क्या ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस है? Now this is a proper acceptance. So proper offer, proper acceptance। फिर लिखा है intention to create legal relationship। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है legal relationship। कोई बताएगा what do you understand by legal relationship? नहीं, जरूरी नहीं है रिटन फॉर्म में हो। और कुछ intention to create legal relationship, परमिटेड बाय लॉ तो ठीक है, लीगल हो गया। रिलेशनशिप कौन सा हो गया? जो देश का कानून रिलेशनशिप अलाउ करता है। हाय हाय क्या बात है। अच्छा, और कोई कोशिश? अरे नहीं, और कुछ? चलो समझाता हूं, देखो। रेस्टोरेंट गए हो? अरे रेस्टोरेंट गए हो कभी? जीवन में कभी रेस्टोरेंट गए हो? कोई मुझे बताएगा रेस्टोरेंट जाकर क्या होता है? मतलब कैसे, क्या क्या प्रोसीजर होता है? मैं क्या गरीब आदमी, मैं कभी रेस्टोरेंट गया नहीं, तो रेस्टोरेंट जाके क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को? रेस्टोरेंट गए हो, बताओ क्या होता है? सबसे पहले रेस्टोरेंट जाके क्या करते हो? सबसे पहले मेन्यू देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले जाकर हम मेन्यू देखते हैं, फिर मेन्यू में देखते हैं अच्छा आज इतने तरह की सब्जी है, अच्छा ये वाली सब्जी भी है, ये वाली भी है। फिर हम आखिर में ऑर्डर करते हैं, बोले पनीर बटर मसाला लिया ना, एक दम आलू लिया ना, 2 बटर नान और दैट्स इट। मतलब 15 मिनट के मंथन के बाद, 15 मिनट के एनालिसिस के बाद आखिर में एक पनीर की सब्जी ऑर्डर होती है और साथ में मलाई कोफ्ता, दम आलू की सब्जी ऑर्डर होती है और 2 बटर नान ऑर्डर हो जाती है। कुछ सबका हाल ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना? तुम गए रेस्टोरेंट, तुमने देखा मेन्यू, 15 मिनट तक मेन्यू पर चर्चा करी, आखिर में ऑर्डर वही सड़ा गला करा जो हमेशा से करते आए हो। ऑर्डर करा, ऑर्डर वेटर को बुलाया, वेटर प्लीज कम। वेटर ने ऑर्डर लिया, बोला ओके सर 15 मिनट। वेटर आया 15 मिनट के बाद, ऑर्डर लेकर तुमने जम प्लेट भरकर खाना खाया। वेटर को फिर से बोला फिंगर बोल। वेटर फिंगर बोल के बाद लेकर आया बिल, बोले ओके थैंक यू बाय बाय। ऐसा कर सकते हो क्या? ऐसा नहीं कर सकते? क्यों? क्या करना जरूरी है? मतलब क्या बाकी रह गया? मैं क्या मिस कर गया? पेमेंट करना बाकी रह गया? मतलब अगर तुमने रेस्टोरेंट गया, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया और अगर पैसे देकर नहीं आए, पेमेंट देकर नहीं आए, तो वो रेस्टोरेंट वाला बर्तन मांजिंग चालू कराएगा तुम्हारे साथ में, है ना? अच्छा, वही इसी का एक दूसरा वाइसे वर्षा वर्जन याद कराता हूं। तुम कभी जाते थे स्कूल भरी सुबह उठकर, जब दिन में तुम वापस मजाक मस्ती और कांड करने के बाद जब वापस से घर आते थे, तो मम्मी ऐसे हाथों में थाली सजा के रखती थी, ओ मेरा बच्चा 8 घंटे स्कूल अटेंड कर आया, थक गया है, खाना खा ले। और तुम ये क्या बना दिया, मैं नहीं खाऊंगा, हटा दो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मम्मी प्यार से बोलती बेटा प्लीज खा ले, शाम में अच्छा बना दूंगी, पक्का पिंकी प्रॉमिस, पक्का शाम में खाना अच्छा बना कर दूंगी, अभी खा ले कोई बात नहीं। तुम मम्मी को बोले तुम्हें कुछ नहीं आता बनाना, वो उसकी मम्मी को देखो और तुम्हें देखो, तुम कुछ नहीं आता, खाना खाए जरो, एक हाथ से रोटी चल रही है, मम्मी को साथ में 4 आइटम चालू है, खाना खत्म हो गया। उसके बाद मम्मी आकर ऐसे बिल देती, क्या बोले ये बेटा आज का बिल 2 रोटी का। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। क्यों क्या फर्क है?
यहां पर भी खाना खाया है, मम्मी ने भी खाना खिलाया है, तो फर्क क्या है? अरे फर्क क्या है? तेज तेज, मुझे आवाज नहीं आई, क्या कह रहे हो? अच्छा, माँ की ममता का गलत उपमा मतलब उठा रहे हैं, शी डज इट बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन। रेस्टोरेंट वाला बिना हेट्रेड के बना खाना खिलाता होगा तुम्हारे को, बोले ओ आ गया नलायक खाना खाने, ऐसा करता है क्या रेस्टोरेंट वाला? रेस्टोरेंट वाला भी बेचारा देखकर तुम्हारे को खुश होता है, बड़े प्यार से बोले ओहो चहक जी आई है, वो खाना खिलाएंगे, ऐसा होता है भाई, ऐसे क्या है? सो क्या डिफरेंस है कि रेस्टोरेंट में खाना खाया है तो तुमने चुपचाप खाया, मतलब दाल में नमक कम ज्यादा भी आ गया तो भी तुम चुपचाप खा लेते हो, ज्यादा नौटंकी नहीं बचाते। घर पे मम्मी ने बढ़िया खाना बनाया तो भी तुम नौटंकी बचा रहे हो। रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, पैसे देके आने पड़ते हैं, पर मम्मी ने इतना बढ़िया जो खाना बनाया तो भी उनको तुमने पैसे नहीं दिए, तो क्या फर्क है? क्या फर्क है? अच्छा, रेस्टोरेंट बोल रहे रेस्टोरेंट प्रॉफिट अर्निंग के लिए, आप में क्या फर्क है? रेस्टो तो होगा जो होगा, आप खाना खाए हो, आपने घर पे भी खाया, आपने मम्मी से भी खाना खाया सॉरी, आपने रेस्टोरेंट में भी आके खाना खाया, आपने मम्मी से भी खाना खाया, मम्मी को तो बिल दिया नहीं, दो बातें और सुनाई, और रेस्टोरेंट के अंदर तुमने खाना भी खाया, बिल भी देकर आए, क्या फर्क है? डिफरेंस क्या है? देखो सुनो, जब तुम रेस्टोरेंट जाकर मेन्यू खोलकर वेटर को बोलते हो ओ वेटर प्लीज कम, तो तुम एक लीगल रिलेशनशिप एंटर कर रहे हो विद द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट, दैट यू विल कंज्यूम फूड एंड यू विल पे द प्राइस। सो दो प्रॉमिस हुए हैं, एक प्रॉमिस आपने किया है कि हम खाने के बाद पेमेंट करेंगे, और एक प्रॉमिस रेस्टोरेंट वाले ने किया है कि हम आपको बढ़िया क्वालिटी का खाना खिलाएंगे। सो यू हैव एंटर्ड इनटू अ लीगल रिलेशनशिप विद द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट टू सर्व यू फूड एंड यू विल पे द प्राइस। जब तुम घर पर मम्मी की माँ की ममता के से बना हुआ प्यारा प्यारा बढ़िया बढ़िया खाना खाते हो, तो वहां पर कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है, दैट इज अ सोशल रिलेशनशिप। वो क्या है? एक सोशल रिलेशनशिप है, जहां पर कोई इंटेंशन नहीं है, कोई भी इंटेंशन नहीं। देखो प्रॉपर ऑफर भी होता है, प्रॉपर एक्सेप्टेंस भी होती है। प्रॉपर ऑफर का मतलब देखो, तुम्हें सबको मम्मी पूछती है बेटा आज क्या खाएगा जल्दी से बता दे, तुम थोड़ा बहुत सोच विचार करने के बाद मम्मी को बता भी देते हो, और मम्मी बोलती है हाँ ओके डन, और अज्यूम कर लो कि तुमने जो बोला वो बन गया। वैसे होता नहीं है ऐसा घर के अंदर कि तुमने जो बोला वो बन गया, बनता वही है जो मम्मी को बनाना होता है, पर फिर भी अज्यूम कर लो कि तुमने जो बोला वो ही मम्मी ने बना दिया, मतलब तुम्हारा प्रॉपर ऑफर था, मम्मी ने एक्सेप्टेंस भी दिया था, पर जब मम्मी ने खाना खिलाया तो क्या मम्मी ने खाना एक लीगल रिलेशनशिप एंटर हो रहा है? क्या कोई लीगल रिलेशनशिप एंटर नहीं हो रहा। तो जो घर पे मम्मी के साथ खाना खा रहे हो, मम्मी जो खाना खिला रही है, will that result into a valid contract? क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में रिजल्ट करेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में रिजल्ट नहीं करेगा। बात समझ में आती है क्या? चलो एक एग्जांपल और देता हूं, एक एग्जांपल और देता हूं इसका। कितने लोग अपने भैया दीदी से पढ़ते हैं या अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाते हैं? कोई भी नहीं। हाँ हाँ, कभी भी यार, ऐसा नहीं, कभी भी। बस चाहे पढ़ती थी, चाहे क्या पढ़ाती थी, पढ़ती थी, यशी पढ़ती थी पढ़ाती थी, पढ़ती थी, ओके। अपूर्वा पढ़ती थी पढ़ाती थी, अच्छा पढ़ाते हैं, ओके। और कोई ऐसा नहीं? चलो ठीक है, तो तीन लड़कियां ही हैं। सो मैंने तो मेरे जीवन काल में बिल्कुल पढ़ाया है, शुरू से पढ़ाते जा रहा हूं। सो समझना एक चीज, तुमने और भैया ने, मान लेते तुमने भैया ने या दीदी ने मिलकर डिसाइड किया कि सीए फाउंडेशन में 2021 के अंदर एग्जाम देना है। मान लेते भैया सीए है या दीदी सीए है और बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। मई 21 में एग्जाम देना है, नया नोटिफिकेशन आईसीआई ने निकाल दिया है, और मई 21 में एग्जाम दे सकते हो। तुमने और भैया ने डिसाइड किया, बोले रोज रात को 7 से 9 बजे 2 घंटा रोज सीए फाउंडेशन में 21 की पढ़ाई करी जाएगी।
तुमने बोला हाँ डन, मैं 21 में क्लियर करूंगा, क्लियर करूंगी, अपने साथ वालों से 6 महीने आगे जाऊंगी और हम पढ़ाई करेंगे। भैया ने बोला हाँ तेरे को तो सीए मैं ही बनाऊंगा, तो चिंता ही ना कर। और 7 से 9 का टाइम डिसाइड हो गया, 2 घंटा, 2 दिन तो पढ़ाई बढ़िया चली। तीसरे दिन तुमने बोले भाई तेरे को कुछ ना आता, तेरे से नहीं पढ़ने वाला। भाई ने बोला तू बॉट, तेरे से नहीं पढ़ने वाला, तेरे बस की बात नहीं है। तीसरे दिन लड़ाई झगड़े हो गए और 7 से 9 टाटा बाय बाय हो गया। कॉमन बात है, होता है ऐसा, होता है ऐसा। मुझे बताओ प्रॉपर ऑफर था क्या? दोनों ने मिलकर बोला था सीए फाउंडेशन में 21 7 से 9 पढ़ेंगे, तुमने बोला हाँ डन 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 डन, मैं पढ़ूंगा और क्लियर करूंगा, तो प्रॉपर ऑफर था, प्रॉपर एक्सेप्टेंस था। अब अगर भैया ने या तुमने या पढ़ने से या पढ़ाने से इनकार कर दिया, तो क्या भैया को या दीदी के अगेंस्ट केस कर सकते हो क्या? कोर्ट का गेट खटखटा सकते हो क्या? बोले मेरे को नहीं पता, इसने बोला था पढ़ाएगा, जेल भेज दो या फिर पढ़ाई करवा दो। ऐसा है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो नहीं सकता। पर ऑन द कॉन्ट्ररी तुमने और मैंने बोला सीए फाउंडेशन में 21 पढ़ाऊंगा, अभी को मान लो 7 से 9 ही पढ़ाऊंगा, और मैंने फीस ले ली और बाद में आप कौन, मैं आपको नहीं जानता, ऐसा खेल खेला, तो क्या मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकते हो क्या? हाँ ये सबसे पहले केस करेगा। यस सर, यस सर। शर्म नहीं आती? टीचर पे केस करेगा, थोड़ी तो शर्म करे। तो क्यों ऐसा कर सकते हो? क्योंकि हम लोगों ने क्या करा है, एक लीगल रिलेशनशिप एंटर कर रखा है। हम लोगों का क्या है, एक लीगल रिलेशनशिप है। वही ऑन द कॉन्ट्ररी भैया दीदी के साथ जो तुम्हारा रिलेशनशिप है वो कैसा रिलेशनशिप है? सोशल रिलेशनशिप है। वहां प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होने के बाद में भी तुम केस फाइल नहीं कर सकते। ये बात समझ में आती है क्या सबको? कोई और एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में आता है सोशल रिलेशनशिप का? सोचो सोचो सोचो, दिमाग दौड़ाओ। वैसे मैंने डिस्टिंग्विश किया सोशल और लीगल रिलेशनशिप में, वैसे तुम्हारे दिमाग में भी अगर कुछ आता है तो जल्दी से बताओ। सोचोगे उतना मजा आएगा। जल्दी 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 सोचो सोचो सोचो। कोई एग्जांपल, कोई एग्जांपल। अच्छा तुम्हारा होमवर्क चलो आज का, मुझे हर आदमी एक एक एग्जांपल बताएगा, डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे मैंने आपको सोशल और लीगल रिलेशनशिप में डिस्टिंग्विश करके बताया, वैसे मेरे को भी आप लोग एक एक एग्जांपल के थ्रू डिस्टिंग्विश करके बता दोगे कि क्या है डिफरेंस सोशल और लीगल रिलेशनशिप में। ठीक है? प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, पहला था। ठीक है? दूसरा है लॉफुल कंसिडरेशन, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पहला था प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दूसरा है लॉफुल कंसिडरेशन। अगेन दो बड़े ही इंपॉर्टेंट शब्द आए हैं, दो बड़े ही इंपॉर्टेंट शब्द आए हैं। एक लिखा है लॉफुल, दूसरा लिखा है कंसिडरेशन। कोई मेरे को बताएगा कि ये लॉफुल और कंसिडरेशन, लॉफुल का मतलब क्या होता है? लॉफुल का मतलब क्या है? लीगल। लीगल मतलब जिसको देश का कानून परमिट करता है, जिसको देश का कानून परमिट करता है। व्हाट इज कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न। सो मैंने दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, जहां एक एग्जाम्पल के अंदर मिस्टर स्वप्निल ने मिस्टर रौनक को बोला, स्वप्निल ने रौनक को बोला कि मैं चरसी हूं, चरस गांजा कोकीन लिए बिना मेरे को नींद नहीं आती है, तू कहीं से मेरे लिए चरस गांजा कोकीन का इंतजाम कर सकता है क्या? रौनक ने बोला अच्छी चिंता करी, मैं तो हूं ही ड्रग डीलर, मेरा तो काम ही यही है। स्वप्निल ने बोला ठीक है। ये स्वप्निल कौन है?
चर्सी। सो स्वप्निल ने बोला रौनक को कि मेरे को चरस गांजा कोकीन चाहिए। रौनक ने बोला डन डना डन हो जाएगा। स्वप्निल ने बोला मेरे को 10 ग्राम कोकीन चाहिए। रौनक ने बोला ओके 10,000 रुपीज। स्वप्निल ने बोला ओके डन। मुझे बताओ प्रॉपर ऑफर है क्या? प्रॉपर ऑफर है, प्रॉपर ऑफर है, ठीक है, प्रॉपर ऑफर है। प्रॉपर एक्सेप्टेंस है क्या? वो भी है, वो भी है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है क्या? मान लो दोनों ने स्टैम्प पेपर पे भी लिखा है, मान लो दोनों ने स्टैम्प पेपर पे लिखा है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है क्या? नहीं है। अच्छा अच्छा, कंसिडरेशन है क्या? कंसिडरेशन है क्या? समथिंग इन रिटर्न है, इसको 10 ग्राम कोकीन मिल रहा है, इसको 10,000 रुपए मिल रहा है, समथिंग इन रिटर्न कंसिडरेशन है। पर क्या ये कंसिडरेशन लॉफुल है? देश का कानून ड्रग्स बेचना परमिट नहीं करता। तो लॉफुल कंसिडरेशन तो है, पर वो कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। लॉफुल नहीं है मतलब लीगल नहीं है। ये बात समझ में आती है क्या? अरे ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं लॉफुल कंसिडरेशन का ही। सो मेरे पास है गौरव और यश। यश जो है वो है टपोरी, गुंडा, बदमाश, हिस्ट्री शीटर, ठीक है। गौरव ने यश को बोला कि ये अमृत की शक्ल मेरे को पसंद नहीं। गौरव ने यश को बोला कि ये जो अमृत है उस अमृत की शक्ल मेरे को पसंद नहीं। एक काम कर, 5 लाख रुपए देता हूं, इसको गोली मार दे। सुपारी किलिंग समझते हैं? सुपारी दी है गौरव ने यश को। किसकी सुपारी दी है? अमृत की सुपारी दी है। मुझे बताओ प्रॉपर ऑफर प्रॉपर एक्सेप्टेंस तो है, ये तो तुम्हारे को पता ही पड़ गया। प्रॉपर ऑफर है, प्रॉपर एक्सेप्टेंस है। क्या 5 लाख रुपए देना इज अ लॉफुल कंसिडरेशन? अरे 5 लाख रुपए देना तो लॉफुल कंसिडरेशन है, पर उस 5 लाख के बदले गोली मार देना वो लॉफुल कंसिडरेशन है क्या? वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं। कंसिडरेशन तो है पर वो कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। हमारा देश का कानून इसको परमिट नहीं करता। तो कंसिडरेशन तो है पर वो कंसिडरेशन लीगल नहीं है, लॉफुल नहीं है। बात समझ में आती है क्या सबको? समझ में आता है क्या? कोई और एग्जांपल ऐसा लॉफुल कंसिडरेशन जहां नहीं है? अच्छा, रेस्टोरेंट जाकर खाना खाकर आए थे, वेटर ने खाना खिलाया था, तुमने पैसे दिए थे, कंसिडरेशन लॉफुल था क्या? था, कंसिडरेशन लॉफुल था। तुम आए सीए फाउंडेशन की फीस पे करी, मैं तुम्हारे को बढ़ा रहा हूं, लॉफुल कंसिडरेशन है क्या? बिल्कुल है। कोई और एग्जांपल अनलॉफुल कंसिडरेशन का? कोई और एग्जांपल अनलॉफुल कंसिडरेशन का? होमवर्क दो होमवर्क हो गए। दो कौन सा? पहला होमवर्क क्या था? लीगल और सोशल रिलेशनशिप के एग्जांपल दोगे। दूसरा एग्जांपल किसका? दूसरा होमवर्क क्या है? अनलॉफुल कंसिडरेशन कहां हो सकता है उसके एग्जांपल दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा लिखा है मैंने कैपेसिटी का मतलब होता है केपेबिलिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रही है, क्या वो केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए? जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है, क्या वो केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए? फोर्थ लिखा हुआ है, इसके सबके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे अभी। फोर्थ लिखा हुआ है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि जो हां भरी गई है वो अपनी मर्जी से बिना किसी प्रेशर के हां भरी गई है। और लास्ट लिखा हुआ है लॉफुल अग्रीमेंट, मतलब जो अग्रीमेंट है वो अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। चलो तीनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। एक छोटा सा पहले कंसिडरेशन आया है, उसको खत्म कर लेते हैं। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो इज अ लैटिन फ्रेज। इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। आपको समथिंग इन रिटर्न को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है समथिंग इन रिटर्न? क्विड
प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न। क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न। इट मे रिजल्ट इन अ बेनिफिट टू वन पार्टी एंड डिट्रीमेंट मतलब डिसएडवांटेज टू अदर पार्टी और बोथ। सो हो सकता है किसी एक पार्टी का बेनिफिट हो जाए, हो सकता है किसी एक पार्टी का डिसएडवांटेज हो जाए, हो सकता है दोनों ही पार्टी को एडवांटेज हो जाए, हो सकता है दोनों ही पार्टी को डिसएडवांटेज हो जाए। सो लॉ बोलता है कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन एडिक्वेट हो, बराबर हो, यह जरूरी नहीं है। मतलब समझना जो समझा रहा हूं। मैंने अपने ओरिजिनल एग्जाम्पल के अंदर मैंने बोला था वैभव को, दैट वैभव विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर रुपीज 10 लाख। कोई मुझे बताएगा क्या ऑडी A7 आती कितने की है? कोई मुझे बताएगा क्या ऑडी A7 आती कितने की है? कितने की? 15 लाख। अबे 50, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता कितने की आती है, पर मान लेते हैं ऑडी है तो इतनी की तो होगी। ठीक है। सो मैंने वैभव को बोला था वैभव विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर रुपीज 10 लाख। एक्चुअल में ऑडी A7 कितने की आ रही है? 50 लाख रुपए की आ रही है। 2021 के अंदर इसका ऑडी A7 का नया मॉडल भी आ रहा है। ठीक है। सो मैंने ऑडी A7 बोला 10 लाख रुपए में, एक्चुअल में ऑडी A7 की कीमत 50 लाख रुपए थी, पर क्योंकि मैं गरीब आदमी, पैसे की सख्त जरूरत थी, तो मैंने अपनी ऑडी A7 वैभव को 10 लाख रुपए में देने की नक्की कर दिया। बोले हाँ ठीक है। वैभव खुश हो गया, बोले 50 लाख रुपए की गाड़ी 10 लाख रुपए में मिल रही है। सो इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगा तो गौरव को क्या हो रहा है इससे? बेनिफिट, और मुझे क्या हो रहा है? डिसएडवांटेज अकर हो रहा है। तो इट मे रिजल्ट इन अ बेनिफिट टू वन पार्टी, इट मे रिजल्ट इनटू डिसएडवांटेज टू द अदर पार्टी, इट मे रिजल्ट बेनिफिट टू बोथ। अब बेनिफिट टू बोथ कैसे हो सकता है? मैं जब ऑडी A7 बेचने निकल रहा था ना, तो मेरे को कोई भी 8 लाख रुपए से ज्यादा पैसे नहीं दे रहा था, मुझे कोई भी 8 लाख रुपए से ज्यादा रुपए देने को तैयार नहीं था। और गौरव को भी जब ऑडी A7 खरीदनी थी, तो उसको जब वो किसी से भी पूछता तो 20 लाख रुपए से कम में कोई भी ऑडी A7 बेचने को तैयार नहीं था। तो मेरे को 8 की जगह कितने मिल गए? 10 लाख। और गौरव को 20 की जगह कितने देने पड़े? 10 लाख ही। तो दोनों ही पार्टी को क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। दोनों ही पार्टी को क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। इट कैन बी डिट्रीमेंट टू बोथ एज वेल। दोनों को डिसएडवांटेज भी हो सकता है। डिसएडवांटेज कैसे होगा भाई? 10 लाख की ऑडी थी, गौरव से मैंने तय कर लिया कि सब कुछ ठीक है और 10 लाख में लेगा। उसके दूसरे ही दिन रौनक मेरे पास आ गया। रौनक बोला सर ऑडी खरीदूंगा 35 लाख रुपए में, आपकी ऑडी बहुत पसंद है, 35 लाख रुपए में 35 लाख रुपीस में ऑडी खरीदूंगा। मैंने गौरव को कितने में बेची? 10 लाख में। डिसएडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। सिमिलरली गौरव जब वापस मेरी ऑडी खरीद के निकला, तो स्वप्निल ने गौरव को बोला भाई ऑडी मेरी बिकाऊ है, A7 ही है, 8 लाख में बेच दूंगा। गौरव ने कितने में खरीदी? 10 लाख में। अब नई ऑडी कितने की मिल रही है उसको? 8 की मिल रही। तो उसको भी क्या हो गया? डिसएडवांटेज हो गया। तो इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन, इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन। सो बेसिकली इट मे रिजल्ट इन अ बेनिफिट टू वन पार्टी और डिट्रीमेंट टू अदर पार्टी, और बोथ कैसे भी हो सकता है। कंसिडरेशन का लैटिन फ्रेज क्या है? कंसिडरेशन का जल्दी से बताओ, लैटिन फ्रेज क्या है? क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। लॉ बोलता है कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, बराबर हो यह जरूरी नहीं है। कंसिडरेशन एडिक्वेट हो, बराबर हो, यह जरूरी नहीं है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे बढ़े। बढ़िया। फिर लिखा है कैपेसिटी। अपन कैपेसिटी पे वापस आते हैं। कैपेसिटी में अलग अलग पॉइंट्स हैं। अगेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। 5 एसेंशियल एलिमेंट बताए मैंने। पहला क्या था?
प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। क्वेश्चन आता है हमारे तो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्या है? प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दूसरा क्या है? लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल का मतलब लीगल, लॉफुल का मतलब क्या होता है? लीगल। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न। तीसरा पॉइंट आया है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है कैपेबिलिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी का मतलब क्या है? कैपेबिलिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला जरूरी बात है कैपेसिटी में जो लिखा हुआ है, मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी। अटेन्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? शुड बी अ मेजर। व्हाट इज अ मेजर? अबव द एज ऑफ 18 या 18 भी चलेगा? अबव द एज ऑफ 18 कि 18 भी चलेगा? 18 और अबव। मतलब जिस दिन तुम्हारा 18th बर्थडे आएगा उस दिन तुम क्या हो जाओगे? मेजर हो जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के काबिल हो जाओगे। अभी तुम में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के काबिल नहीं है, केपेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉ ने बोला है द पर्सन हु इज एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। उसमें पहला बोला है मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी। मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी मतलब कम से कम कितने साल का होना चाहिए? 18 साल का होना चाहिए। कोई है क्या 18 साल का अपने? कोई है क्या? कोई नहीं। तो मतलब तुम में से मोहित है 18 डन? और एक ही लड़का है जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, बाकी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। बाकी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम सब छोटे बच्चे हो, तुम हो माइनर। तुम कौन हो? माइनर। माइनर माने 18 से छोटे। लॉ बोलता है जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होता तब तक उसकी बुद्धि का विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता। वो अपना भला बुरा समझने की पोजीशन में नहीं है, इसके लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने नहीं दिया जाता। पर जैसे ही 18 साल वाला बर्थडे की 12 बजेगी, तुम में बुद्धि का भयंकर विकास होगा और तुम समझदार हो जाओगे और तुम कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो, अपना भला बुरा सोच सकते हो। ठीक है क्या? बात समझ में आती है क्या? अच्छा कोई बताएगा मेरे को, ये शादी करने के लिए मिनिमम एज कौन सी रिक्वायर्ड है? क्या है एज रिक्वायर्ड है? ओ देखो इसके अंदर ये रट के बैठा है 21 साल। 21 साल होते ही शादी कर लेनी है, वो रट के बैठा है। मतलब शादी करने के लिए, मैरिज करने के लिए लड़कों को तो स्वप्न ने एकदम उचक उचक के बताया 21 साल का होना जरूरी है। और गर्ल्स को? गर्ल्स 18। देखो इसने भी याद कर रखा है, बोले 18 और डन। सो देखो एकदम इंटरेस्टिंग कहानी है। शादी करने के लिए लड़कों को 21 साल का होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए 18 भी चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए 18 भी चलेगा, बट टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज अ बॉय शुड बी ऑफ 21 years. Marriage is also a contract. Marriage is again an example of a contract. ठीक है, ध्यान रखना। So to enter the contract of marriage a boy should be at least of 21 years. बेटा अभी समय है, ध्यान रखो। और for girls it is 18 years. मतलब लड़कियां मेजर शादी 7, लड़के मेजर तो 18 पर शादी 21। ध्यान रखना, ठीक है क्या? So must have attained the age of maturity. Must have attained the age of maturity. Age of maturity का मतलब क्या है? 18 बर्थडे होते ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो। 18 से छोटे हो गए तो केपेबल नहीं हो, कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। दूसरा लिखा है इज ऑफ साउंड माइंड। दूसरा लिखा है साउंड माइंड का होना चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साउंड माइंड? साउंड माइंड का मतलब
क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। और वेरी गुड। पार्टनरशिप में पढ़ा है तुमने ये? स्टार्टिंग के अंदर पार्टनरशिप की स्टार्टिंग में है। क्योंकि वहां क्यों पढ़ा है? क्योंकि वहां पर भी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। पार्टनरशिप जो है इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पे पार्टनर्स क्या क्या होने चाहिए, तो वहां पे अपने पढ़ा है मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड का मतलब क्या? द पर्सन शुड बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द थिंग एज एंड व्हेन सेड। जब जो जैसे कहा गया है, जब जो जैसे कहा गया है, अगर सामने वाला पर्सन उस पोजीशन के अंदर है कि उसको जैसा कहा गया वैसे ही समझ ले, तो वो क्या है? साउंड माइंड का है। वो क्या कहलाएगा? साउंड माइंड का है। इन अदर वर्ड्स, मैं यहां खड़े होकर गला फाड़कर जो जो तुम्हारे को समझा रहा हूं, अगर वो तुम्हारे को समझ में नहीं आए तो तुम क्या हो? वेरी गुड स्वप्निल, अपनी तारीफ खुद ही करी है। बोले अनसाउंड माइंड। अरे जो जब जैसे कहा गया है, अगर वो सामने वाला पर्सन उस पोजीशन में नहीं है कि उसको समझ सके, तो वो पर्सन कौन होगा? अनसाउंड माइंड का होगा। एन अनसाउंड माइंड पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई एग्जांपल देगा क्या मेरे को अनसाउंड माइंड का? वेरी गुड यार, चहक को सब याद रहता है। बढ़िया। अ पर्सन इन अ ड्रंकन स्टेट। अ पर्सन इन अ ड्रंकन स्टेट मतलब ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द थिंग एंड व्हेन सेड। तुम अगर तुमने मूवी में, आई होप फिजिकली तो शायद तुमने नहीं देखा होगा, पर अगर तुमने कभी मूवी के अंदर देखा होगा ड्रंकन स्टेट वाला, तो उसको बोले जा रहा है और बोलता है "हाँ? हाँ?" तो दैट इज द पर्सन इज नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड। तुम कुछ भी बोल लो, उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ता, द पर्सन इज इन अ ड्रंकन स्टेट। उसके कोई भी पल्ले कोई बात समझ में नहीं आती। और कोई एग्जांपल? ओके। मेंटल हेल्थ खराब है, दिमागी पोजीशन जो है वो खराब है, मतलब कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। That is again the person is not in a position to understand the thing as and when said. Okay. और कोई अनसाउंड माइंड का एग्जांपल? A person in the consumption when he has consumed drugs consume कर रखे उसने, तब again he is of unsound mind। वो unsound mind का है। और कुछ याद आता है? और कुछ याद आता है? और कोई एग्जांपल अनसाउंड माइंड का? अगर ड्रग्स उसने कंज्यूम कर रखे हैं तो अगेन ही इज अनसाउंड माइंड। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन फॉर द टाइमिंग अनसाउंड है, मतलब अभी उसके समझ में नहीं आता, तो क्या वो कभी जीवन भर ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता? जीवन भर ही नहीं करेगा, मतलब एक बार अगर अल्कोहल के कंजम्पशन में है तो बस गई, अब कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता, ऐसा? तो फिर अरे अ पर्सन इन अ ड्रंकन स्टेट का मतलब है कि अभी करंटली वो समझने की पोजीशन में नहीं है। जो तुम कह रहे हो सुबह उठेगा, हैंगओवर खत्म होगा, तब वो नॉर्मल वापस साउंड माइंड का हो जाएगा। तो लॉ बोलता है जब पर्सन अनसाउंड माइंड का है तब वो केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए, पर अगर पर्सन वापस से नॉर्मल साउंड माइंड का हो जाएगा तो यू कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। मतलब जब वो वापस से उस पोजीशन में है समझने की, जो जहां कहा गया है उसको समझने की पोजीशन में है, तब वो पर्सन क्या हो जाएगा? साउंड माइंड का हो जाएगा। तब वो कॉन्ट्रैक्ट आप उसके साथ एंटर कर सकते हो। बात समझ में आई क्या सब लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट फॉर दोस पर्संस आल्सो, अगर कोई डिजीज हो, मेंटल डिजीज है, तो मिर्गी का दौरा आता है, से फॉर एग्जांपल मिर्गी का दौरा आता है, तो जब मिर्गी का दौरा आ रखा है तब वो साउंड नहीं है, तब वो केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए। बट जब नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, दिमाग चल रहा है, सब कुछ ठीक, तब ही इज
साउंड माइंड, तब वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है। Until unless अनसाउंडनेस इज सच कि वो परमानेंट नेचर की हो कि भाई जीवन भर ही ऐसे मिर्गी के दौरे आता रहेगा, तो एक अलग कहानी हो गई। बाकी when he is sound he can enter into contract, when he is unsound he cannot enter into contract। ठीक है क्या? ऐसे ही मेरे को है ना एक किसी स्टूडेंट ने 2-4 साल पहले की बात होगी, एक स्टूडेंट ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था यही साउंड माइंड का, मैं तुम्हारे से भी पूछता हूँ। भाई एक पर्सन है हु इज इन अ ड्रंकन स्टेट, एक पर्सन है हु इज इन अ ड्रंकन स्टेट, अल्कोहल कंज्यूम करा है उसने, अल्कोहल कंजम्पशन में है, बोलता है मेरे को चढ़ती नहीं, वो बोलता है मेरे को चढ़ती नहीं है, मेरे को चढ़ी नहीं है, मेरा दिमाग एकदम बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। क्या वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है? क्वेश्चन सुनो, अल्कोहल कंज्यूम किया है, पर्सन बोलता है मेरे को चढ़ती नहीं, अपन एकदम ठीक है, तुम बोलो कॉन्ट्रैक्ट पे किधर साइन करना है, अभी साइन करेगा। तो क्या वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है? नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। क्यों? साउंड नहीं है, अनसाउंड है, लीगल नहीं है। नहीं, ड्रंक भाई अल्कोहल हमारे यहाँ पे हर गली नुक्कड़ में मिलती है, तो अगर वो इलीगल होता तो अल्कोहल की दुकानें सारी बंद हो चुकी होती, बाहर सारे बंद हो चुके होते। लीगल तो है, अल्कोहल कंजम्पशन कंप्लीटली लीगल है भाई देश के अंदर। करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो एक अलग मैटर है, पर लीगल तो है। अच्छा है तो लीगल, पर उसको चढ़े ना चढ़े वो एक अलग मैटर हो गया। अच्छा तो वही तो मैटर पे डिस्कशन कर रहे हैं भाई, ये हुआ है, अल्कोहल कंजम्पशन है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार है, क्या आप उस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो? अच्छा लॉ को पता नहीं है कि कितनी चढ़नी चाहिए कितनी चढ़नी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। हम लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करता है। अगर तुम देखोगे तो ड्रंकन ड्राइविंग परमिसिबल है क्या? ड्रंकन ड्राइविंग परमिसिबल नहीं, तो वो मुझे बताओ, वो जो गली नुक्कड़ पर जो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो जो चेकिंग कर रहे होते हैं, तो उनको कैसे पता पड़ता है कि तुम ड्रंकन हो कि तुम ड्रंकन स्टेट में नहीं हो? वो चेक करते हैं, वो एक मशीन ऐसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें आपको फूक मारनी होती है, तुमने मूवी में देखा होगा, वो फूक मारनी होती है, उसमें वो आपकी ब्रेथ से वो बता देता है कि कितना अल्कोहल कंटेंट आपके अंडर है। तो एक परमिसिबल लिमिट में अगर अल्कोहल कंटेंट है तो आप साउंड माइंड के हो, पर अगर उस परमिसिबल लिमिट से ऊपर अगर आपका अल्कोहल काउंट आ रहा है तो आप अनसाउंड माइंड के कहलाओगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम बोलो कि मेरे को चढ़ी कि मेरे को नहीं चढ़ी। ये बात समझ में आती है क्या? सो चढ़ी नहीं चढ़ी इज अ सब्जेक्टिव मैटर, ठीक है। और आपके रिकॉर्ड में कभी भी जीवन में जिसने भी अल्कोहल कंज्यूम किया है वो कभी नहीं बोलता मेरे को चढ़ी, वो हमेशा बोलता अपन एकदम ठीक है, अपन घर खुद जाएगा, गाड़ी भाई चलाएगा, दैट वे, ठीक है। तो वो हमेशा ऐसा होता है। सो द पर्सन इन अ ड्रंकन स्टेट, वो लॉ की बात होती है, वो लीगली हमारे को प्रूव करना रहता है, ठीक है क्या? पढ़ूं क्या आगे या आज की क्लास के लिए बहुत है? हाँ भाई मोहित साहब ने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई आदमी आखिरी सांसें गिन रहा हो और कोई उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा ले। मोहित साहब आपकी बात का जवाब जरूर दिया जाएगा, पर आगे चलकर दिया जाएगा, आएगा। जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो ना, मैं आपके एग्जाम्पल पर ही बात करूंगा पक्का, पर अभी समय नहीं आया, अभी एग्जाम्पल थोड़ा जल्दी आ गया, वो आपकी बात करेंगे, ठीक है। बहुत है आज के लिए, चलिए ठीक है। So this was day 2 of Indian Contract Act 1872. Make sure कि आप अपना होमवर्क जितना मैंने आपको दिया है वो आप करके लेकर आ रहे हैं। कल फिर मिलेंगे। Till then take care. Bye bye.